हाय दोस्तों, आई एम राजेश गुप्ता। आज बात करेंगे अपनी ग्रोथ के बारे में। हर्बल लाइफ में अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो 4 पॉइंट्स हमेशा ये ख्याल करना। आज वो 4 पॉइंट्स मैं आप सभी को बताऊंगा। ये कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ रुकी हुई रहती है, तो ये 4 चीज़ अगर आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए। अगर आप ये 4 चीज़ करें तो आपको पता रहेगा कि आपकी ग्रोथ कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। तो मैं आज वो 4 चीज़ आपको बताऊँगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बता देता हूँ कि भैया, हर्बल लाइफ में अगर आपको ग्रो करना है तो पहले अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को आइडियल वेट पे लाना ज़रूरी है, और अपने साथ साथ अपने घर में जितने फैमिलीज़ हैं उन्हें भी फिट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, आप तो फिट हो रहे हैं, जब आपकी फैमिली भी फिट होगी ना तो आपको बहुत अच्छे से नोटिस करेंगे और आपसे पूछेंगे, तब आपको ये सब इन्विटेशन देना है, बताना है। तो बट आज वो 4 पॉइंट्स बताऊंगा जो हमें ग्रोथ की तरह, हम सब कुछ तो कर रहे हैं, अपने आइडियल वेट पर भी आ गए, मगर टीम जुड़ नहीं रहे। तो टीम जुड़ने के लिए हमसे पहले पर बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैं ये बता दूँ 4 पॉइंट्स हमेशा ये ख्याल करना, जैसे टारगेट होना बहुत ज़रूरी है, आपका गोल बहुत होना ज़रूरी है। सबसे पहले टारगेट मतलब क्या, जैसे कि हमने रेलवे स्टेशन पे गए, अगर हमने टिकट मांगा कि भैया हमको टिकट चाहिए, तो टिकट जो रहेगा देने वाला वो पूछेगा आपसे कि भैया कहाँ का चाहिए, तो उसको बताना पड़ेगा। आप नहीं बताओगे तो कहीं का भी टिकट नहीं दे पाएगा। जैसे आपको जाना है पंजाब जाना है, तो आप जब पंजाब का टिकट मांगेंगे तो पंजाब का टिकट देगा वो। तो जब आपको पता है कि मुझे पंजाब जाना होगा, पंजाब जाने से पहले आपको पंजाब की ट्रेन भी पकड़नी पड़ेगी। तो ये हमेशा ख्याल करना है। नहीं तो आप टिकट तो ले लें, मगर कौन से गलत ट्रेन में बैठ गए तो ये आपको ख्याल करना पड़ेगा। तो मैं पहले ये बता देता हूँ, आपको अपना गोल लिखना पड़ेगा और राइटिंग पे लिखना पड़ेगा, और 3 टर्म लिखना पड़ेगा, एक शॉर्ट टर्म, एक मीडियम टर्म, एक लॉन्ग टर्म। बहुत आसानी से बता देता हूँ। जैसे शॉर्ट टर्म होगा आपके 3 महीने का गोल, आपको अपने लेवल को कहाँ अचीव करना है। जब आपको अपने हर्बल लाइफ में लेवल अचीव करना है, गोल करना है, तो आपको ये बेसिक चीज़ लिखनी पड़ेगी, और वो भी राइटिंग में लिखनी पड़ेगी। वो हमेशा आपको दिखना चाहिए। तो आपको ये लिखना चाहिए मैं 3 महीने में कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, और 3 महीने के बाद 6 महीने में कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, और 5 साल का भी गोल होना चाहिए आपके पास कि मुझे 5 साल बाद कहाँ पहुँचना है। जब आपके पास गोल होता है ना, जब आपके पास वाई क्लियर होता है, जब आपको पता रहता है कि मुझे कौन से रास्ते जाना है, तो आपका रास्ता अपने आप आपको रास्ता दिमाग देने लगता है। तो ये ख्याल करना पड़ेगा। तो अब 3 महीने का गोल लिखना पड़ेगा, 1 साल का गोल लिखना। और दूसरी बात, ये तो हो गया गोल के बाद दूसरी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर अपने आप को लीडर बनाना है तो ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, जहाँ पे हर्बल लाइफ की ट्रेनिंग होती है, इनफैक्ट वर्चुअल ट्रेनिंग होती है, जूम मीटिंग होती है, ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर अपने आप को लीडर बनाना है और अब किसी और को भी, अपनी डाउनलाइन को भी लीडर बनाना है, तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा और उसको भी ला के बैठाना पड़ेगा ट्रेनिंग में। जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे कि कैसे क्या होता है, बेसिक ट्रेनिंग सीखनी पड़ेगी कि कैसे क्या बोला जाता है, क्या कैसे क्या कर रहे हैं, तो आपको वो सीखना पड़ेगा। अभी बेसिक ट्रेनिंग में कैसे होता है, जैसे इन्विटेशन होता है, इन्विटेशन बहुत ज़रूरी है। जब आपका हेल्थ सही हो गया, आप आइडियल वेट पे, तो आपको सबको बताना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि कोई पूछेगा कोई नहीं पूछेगा, मगर हर एक इंसान करना पड़ेगा। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, जैसे सोशल मीडिया है, आपको कहीं पे फेसबुक पे, आपको हर जगह आपको शो करना पड़ेगा अपना रिज़ल्ट, अपनी टीम का रिज़ल्ट, क्योंकि हर बार क्लिक करना पड़ेगा। जिसे आप ये नहीं मत सोचिए इसको नहीं बता दिए ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। आपको नहीं पता कि वो आपका प्रेजेंट टीम हो, प्रेस टीम हो, तो आपको हर किसी को बताना है। दूसरा, आपको फॉलोअप लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप किसी को बता रहे हैं तो बार बार उसका फॉलोअप लेना बहुत ज़रूरी है कि आप ये चीज़ दे रहे हैं। और तीसरा होता है क्लोजिंग। ये सबसे बड़ी बात है कि आप जिसको बताएं और जिसका फॉलोअप लिए वो बराबर ले पा रहा है, इंटेक कर पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, वो हर बार आपकी प्रोडक्ट ले पा रहा है कि नहीं पा रहा है। और तीसरा पॉइंट है टूल्स। मैं फटाफट लेके जाऊंगा कि बहुत टाइम लग जाता है वीडियो बनने में। तो टूल्स, सबसे बड़ी बात टूल्स में क्या होता है, हमने हमेशा पता है स्कैनर पसंद, मैं स्कैनर के साथ एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, ड्रेसिंग स्टाइल। मैं नहीं बोलता कि महंगे ड्रेस पहनने चाहिए, मगर आपके शूज़ या आपके जूते बहुत एकदम बेसिक होने चाहिए। आप कहीं पर भी मिलने जाए तो आपका वो लगना चाहिए। ये नहीं होता महंगी चीज़, नॉर्मल चीज़ रहे, ज़्यादा बोलते हैं बेसिक चीज़ लगे कि आप स्मार्ट लग रहे हो, क्योंकि पहला इंप्रेशन बहुत बड़ा इंप्रेशन होता है। और दूसरा होता है स्कैनर, और एक डायरी होती है जो इसमें सब BMI लिखा रहता है, विजुअल फैक्ट। जब किसी का स्कैनिंग करेंगे तो वो आपके पास डायरी हमेशा रहनी चाहिए। जब भी आप कहीं पर भी जाए तो आप कभी क्या पता नहीं कौन मिल जाए, तो वो टूल आपके पास हमेशा रहना चाहिए। और तीसरा, वो बैग में आपका प्रोडक्ट हमेशा रहना चाहिए, जैसे आप उसे टेस्ट करा सको कि वो क्या काम करता है। जैसे हाइड्रेट हो गया, स्किन बूस्टर हो गया, एयरफ्रेश, ये 3 चीज़ आपके पास हमेशा रहना चाहिए। मतलब कभी भी आप किसी को बताने जाए प्लान, तो सबसे बड़ी बात ये है कि भैया जब आप किसी को ठीक करने जाए कि भैया मुझे ठीक होना है, तो उसको ये टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था जो मुझे लगा कि मुझे आप सभी से शेयर करना चाहिए। और एक बात और,
जिसे कि आपका पीपीटी होना चाहिए, वो भी फुल एचडी में होना चाहिए। जैसे आपकी जर्नी क्या थी, उसमें आपका वीडियोस होना चाहिए, आप पहले कैसे दिखते थे, आपकी जो डाउनलाइन है या जिसके आपकी टीम है, जो भी टीम होगी आपकी, वो टीम की जितनी फ़ोटोज़ होनी चाहिए वो इसमें होनी चाहिए। आपकी फैमिलीज़ की फ़ोटोज़ की पहले का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा था और अभी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो आपको पता है ना, बताने में बड़ी आसानी पड़ेगी। जितना आप बोलते हो ना, वो आप एक लैपटॉप या आपकी मोबाइल में रहेगा ना, वो दिखाने में और अच्छा लगेगा, और फुल एचडी में रहेगा तो और अच्छा रहेगा। और आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई बोलता है मेरी स्किन ख़राब है, तो आपको स्किन बूस्टर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि भैया हाथों में झुर्रियाँ है या कोई भी बीमारी है, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, आपको ये कभी नहीं बताना है कि भैया ये दवा है इससे ठीक हो जाता है। आपको ये बताना है कि भैया जो लोग इसने यूज़ किया था, वो ऐसे मेरी टीम में ठीक हुए हैं, उनका ये रिज़ल्ट था, ये रिज़ल्ट, और मेरा रिज़ल्ट था कि मुझे क्या प्रॉब्लम, जैसे मेरे बैक की प्रॉब्लम थी, मुझे नी की प्रॉब्लम थी, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा तो प्रॉब्लम आएगी, मेरी ये प्रॉब्लम थी, जो ये मेरी प्रॉब्लम ठीक हुई। और सबसे बड़ा बात, जब आपने इसको इंटेक किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने भी इसे आसानी से नहीं लिया था, बड़े जगजोजहद से। जैसे मेरी वाइफ ने मेरे बहुत पीछे लगा था, तब जाके मैंने गलती से इसे लिया था, दूध के बदला शेक पी लिया था। बाद में मुझे पता चला, मगर जब इसका इंटेक गया था 1 हफ्ते में, तो मुझे मेरी बॉडी का रिजल्ट पता चला था। तो ये जर्नी आपको पता है, आपकी फैमिली में अगर कोई ठीक हुआ तो उसकी मतलब हमेशा आपको उसका स्टोरी पता रहना चाहिए, और वो एक्चुअल रहता है। अगर हम ठीक हुए तो बताना ज़रूरी है कि भैया किसी को थायराइड ठीक हुआ, किसी को बीपी ठीक हुआ, किसी को ब्लड फ्लो की मतलब ब्लॉकेज की प्रॉब्लम थी, उससे ठीक हो गया नाइट वर्क से। बट ये नहीं बोलना कि क्लेम कभी नहीं करना इससे ठीक होता है, क्योंकि हमें नहीं पता किसकी बॉडी क्या है। वो सबसे बेसिक बात आपको ये याद रखनी है कि प्रोडक्ट की नॉलेज रखनी है, भैया इससे ठीक होता है। और 100% हमारा प्रोडक्ट पावरफुल है, प्रॉपर न्यूट्रिशन है, और आपको बताना कि भैया दवा नहीं है, न्यूट्रिशन है। जो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी की कमी होती है, उसे पूरा करने का काम करता है हमारा शेक करता है। जब चाय पी रहे, चाय में क्या गलती है और ये एफएश क्यों है, उसके बाद डिटॉक्सीफाइड है, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रोडक्ट की नॉलेज जितनी अच्छी आपको रहेगी ना, उतनी अच्छी से आप प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, अच्छी चीज़ बता पाएंगे। तो बस एक ही बात कहूँगा, अगर आपको बड़ी टीम बनानी है तो ये बेसिक चीज़ आपको सबको सिखानी पड़ेगी, आपको अपने ग्रोथ लगाना। और सबसे बड़ा इन्विटेशन, कभी कोई आप बोलते हैं यार मेरे से कोई ले नहीं रहा है, तो मैं ये बता दूं, कोई नहीं लेता। कभी भी आप फ्लायर दो, भाई मैं कैसा फ्लायर करता हूँ, मैं ऐसा फ्लायर करता हूँ, मतलब मुझे नहीं चाहिए, मतलब आपको नहीं चाहिए, किसी और को चाहिए तो प्लीज़ उसको दे दीजिए, उसको ज़रूरत होगा, अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो। अब ये सभी मैंने बोलेंगे ना चलेगा कि भाई आप किसी और को देना, किसी को ये प्रॉब्लम हो गया, किसी को स्किन रिलेटेड या किसी को वज़न कम करना हो, तो आप ये बता सकते हैं। बट ये कभी क्लेम नहीं करना है कि भैया से ये ठीक होता है बीमारी। ये प्रॉपर न्यूट्रिशन है, ये खाना है, ये दवा नहीं है। तो बस आपको ये 4 चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, अगर अपने लाइफ में करने लगे, सबसे पहले आपको अपनी पीपीटी बनानी पड़ेगी। कोई भी रहे आपके फ्रेंड सर्कल है, थोड़े से 500-1000 रुपये खर्चे होते रहेंगे, तो प्लीज़ अपनी पीपीटी बनाइए, क्योंकि वो दिखाने में, एमिनेशन दिखाने में वो बड़ा अच्छा। प्रोडक्ट की नॉलेज हो, जो प्रोडक्ट की आपको नॉलेज हो, वो प्रोडक्ट के बारे में अपना शेक कितना विटामिन, कितना मिनरल्स, कितने कैल्शियम थे, हमारी प्रोटीन के, हमारे शेक मेट्स क्या है, दूध के बदले लैक्टोज स्वीटनेस आता है, ये सब जानकारी आपके पास होनी चाहिए बॉस। और सबसे पहला पॉइंट हमेशा ख्याल करना, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना, प्रॉपर फिट रहना, क्योंकि इंसान आपको दिखता है। अगर आप फिट रहेंगे, जब आप किसी को बताने जा रहे हो, अगर आपका पेट निकला हुआ है और आप उसको वज़न कम करने की बात करेंगे, तो सबसे पहले वो आपको ही नोटिस करेगा। तो ये सबसे पहला नियम है, प्रॉपर न्यूट्रिशन और फैमिली को फिट करना। उसके बाद देखना धीरे धीरे सब आपके, आप सोचते रहेंगे अभी तक मुझसे जुड़ नहीं रहे, सब लोग आपको नोटिस कर रहे हैं कि ये कब छोड़ेगा। हमें छोड़ना नहीं, हमें बहुत लोगों को ठीक करना है, बस ये ख्याल करना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।